सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योगीराज श्री कृष्ण भूमिका। संसार में कौन सी ऐसी जाति है जिसने वीरों को देवता के तुल्य वंदना नहीं की और जिन्हें सृष्टि में एक साधारण जीवधारी विचार कर भी सृष्टिकर्ता का उच्चासन नहीं प्रदान किया। मनुष्य में यह बात स्वाभाविक है कि वह अपने से श्रेष्ठ शक्ति व कुशलता की ओर झुकता है, और जब वह किसी पुरुष विशेष को अपने से बढ़कर योग्य देखता है और उसकी योग्यता या कुशलता के यथोचित विवेचन करने में अपने को असमर्थ देखता है तथा अपने अंतःकरण को उसकी महान शक्ति से आकर्षित पाता है, तो वह स्वतः उस पुरुष विशेष को ऐसा आदि पुरुष मानने लगता है जो अपने गुण और लक्षण में एक है और जिसका न कोई उत्पन्न करने वाला है और न संहार ही कर सकता है। अंतर केवल इतना ही है कि शिक्षित और धार्मिक जातियां यद्यपि इनका सत्कार पूजन के दर्जे से कम नहीं होता, इन पुरुषों में और उनके उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर में भेद की सीमा को मिटाने नहीं देती, परंतु जो जातियां अनपढ़ होने के कारण अज्ञान रूपी अंधकार में फंसी हैं, उन्हें इसका ज्ञान या भेदाभेद का विचार दृष्टिगोचर रखना किसी प्रकार संभव नहीं। यूँ तो मुख से सब कुछ कह दें और उच्च स्वर से मानव पूजन की निंदा करें, परंतु यथार्थ में कोई भी इस दोष से बचा हुआ प्रतीत नहीं होता। इस सृष्टि की सारी जातियां एक न एक प्रकार से मानव पूजक हैं। संसार की कोई विद्या या शिक्षण पद्धति ऐसी नहीं जो इस विषय की शिक्षा न देती हो। इसकी पुष्टि में उन जातियों के सम्मुख बहुत से दृष्टांत उपस्थित किए जाते हैं जिन्हें इस बात का गर्व है कि हमें तो एक परमेश्वर के उपासक हैं। अंग्रेजी भाषा का प्रसिद्ध लेखक कार्लाइल, जिसने लालित्य युक्त शब्द जटित हार पिरोकर उनमें अपने पवित्र विचारों के अमूल्य नग जड़े हैं, जिसने शब्द रूपी मोतियों को इस प्रकार लालित्य रूपी संबंध से संगठित किया है कि यह पृथ्वी की तह में से खोदे हुए हीरे और लालों से अधिक मूल्यवान और प्रकाशमान प्रकट होते हैं। अपने उस ग्रंथ हीरो वर्शिप में लिखता है कि संसार के महापुरुष वास्तव में उस महान अग्नि की एक चिंगारी के सदृश है जिसके प्रकाश से यह संसार प्रकाशमान है और जिसके ताप से खनिज उद्भिज तथा मनुष्य पशु आदि समस्त संसार स्थित है, जिसकी दाह मानो दया की वर्षा है और जिसकी ठंडक मानो हृदय में उमंग उत्तेजना और आकर्षण उत्पन्न करने वाली है। वैदिक महापुरुष। 19वीं शताब्दी के इस अंग्रेजी विद्वान ने जो भाव इस पुस्तक में प्रकट किए हैं वे लाखों वर्ष पूर्व आर्यावर्त में आर्य ऋषियों द्वारा उनकी पुस्तकों में प्रकाशित हो चुके हैं। संस्कृत भाषा के प्राचीन ग्रंथों में अग्नि शब्द का प्रयोग, जिसका प्रयोग वैदिक ग्रंथों में अद्वैत परमात्मा के लिए हुआ है, विद्वान ऋषि मुनि आप्त पुरुषों और महात्माओं के लिए हुआ है। यह भाव ऐसा सर्वव्यापक है मानो प्रत्येक भाषा और प्रत्येक देशवासी इसी रंग में रंगा है। संस्कृत भाषा में देव या देवता परमात्मा के लिए आता है, परंतु महान पुरुषों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है। अंग्रेजी में गॉड के अर्थ परमेश्वर के हैं, परंतु उसी गॉड शब्द का बहुवचन गॉड्स देवताओं के लिए आता है। मुसलमान मतावलंबी हजरत मोहम्मद को नूरे इलाही कहते हैं, उधर ईसाई हजरत मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं, बौद्ध मत वाले महात्मा बुद्ध को लॉर्ड कहकर पुकारते हैं। इसी प्रकार आर्यगण श्री राम और श्री कृष्ण को अवतार कहते हैं। हिंदुओं में आप्त पुरुष, ऋषि मुनि और विद्वानों के आदर और पूजन की परिपाटी वैदिक समय से चली आती है। वेद मंत्रों में स्थान स्थान पर आज्ञा दी गई है कि तुम धर्मात्मा और आप्त पुरुषों का सत्कार करो और उनकी पूजा को अपना परम धर्म समझो। आर्य लोगों के नित्य कर्म में भी विद्वानों और आप्त पुरुषों के पूजन को एक मुख्य कर्तव्य कहा है और हर एक यज्ञ
और उत्सव पर इसका करना आवश्यक समझा है। ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और दूसरे आर्य ग्रंथों में इस विषय की पूरी विवेचना की गई है, पर किसी वैदिक ग्रंथ में किसी महात्मा या आप्त पुरुष को परमात्मा का पद नहीं दिया है। अवतारों की यथार्थता। आर्यावर्त में सबसे पहले बौद्ध धर्म वालों की शिक्षा से लोगों को परमात्मा के अस्तित्व में महान शंका उत्पन्न हुई और इस पवित्र भूमि के रहने वाले परमात्मा की उपासना के उच्चासन से गिरकर मानव पूजन के अंधकार रूपी पास में आ फंसे। उपासना की यह परिपाटी जनसाधारण में ऐसी प्रचलित हुई कि वैदिक धर्मोपदेशकों ने भी बौद्ध मत धर्मानुयायी बनना अपने लिए हितावह विचारा। ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध के स्थान में श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण को देवता बनाकर अवतारों की पदवी दी। धीरे धीरे इस भाव ने यहाँ तक जोड़ पकड़ा कि कुछ काल पश्चात पौराणिक भाषा के समस्त ग्रंथों में इसी की चर्चा दिखाई देने लगी और चारों ओर अवतार ही अवतार प्रकट होने लगे। कवियों ने जो महान पुरुषों के जीवन लिखने में अपने उच्च विचारों को प्रकट किया था और खगोल विद्या पढ़कर तथा सब प्राकृतिक दृश्यों को देखकर काव्यबद्ध करने में जो समय व्यतीत किया था, उन कविजनों के परिश्रम और संस्कृत विद्या को पौराणिक समय के धार्मिक ग्रंथ रचयिताओं ने समयानुकूल परिवर्तित कर दिया। बस फिर क्या था? विद्या तथा धर्म के तत्ववेत्ताओं ने इस परिपाटी की ऐसी चाल चला दी कि लोक परलोक के प्राय सभी सिद्धांत, चाहे अच्छे हों या बुरे, परमेश्वर कृत कार्यों में सम्मिलित कर लिए गए और जनसाधारण को कारण और कर्ता में भेदाभेद का विचार न रहा। महान पुरुषों के जीवन चरित्र इस सांचे में ढाले गए कि दूसरी जाति वाले उनको मिथ्या, बनावटी, अपवित्र समझने लगे। कवियों के आत्यंतिक प्रेम की उमंग से उत्पन्न मानसिक भावों की चंचलता और विश्वास की निर्बलता ने जो अपमान और अन्याय श्री कृष्ण महाराज के साथ किया है, उसका दूसरा दृष्टांत किसी भाषा में नहीं दिखाई देता। यद्यपि श्री तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति के तरंग में श्री रामचंद्र जी पर भी वैसे ही आक्षेप किए हैं, परंतु उन्होंने उनको उस दर्जे तक नहीं पहुंचाया है जहां तक पौराणिक साहित्य वालों ने श्री कृष्ण को पहुंचा दिया है। इसका कारण यह जान पड़ता है कि श्री रामचंद्र को श्री कृष्ण के समान उपदेशक की उपाधि नहीं दी गई। श्री राम को उनकी विमाता कैकेयी ने अपनी ईर्ष्या और द्वेष से वर बना दिया, इसलिए कवियों ने भी पितृभक्ति और भातृ स्नेह का मुकुट उनके माथे पर रख दिया। परंतु यह मुकुट उसके मस्तक पर अधिक शोभायमान होता है जो प्रत्येक प्रकार से धार्मिक जीवन का आदर्श हो, अर्थात शेष वस्त्र भी ऐसे उपयुक्त होने चाहिए जिससे मुकुट का सौंदर्य भली भांति से प्रकाशित हो। श्री राम का धार्मिक जीवन यद्यपि एक आदर्श स्वरूप है, किंतु इनके और श्री कृष्ण के धार्मिक जीवन में बहुत अंतर है। श्री कृष्ण जैसे सच्चे प्रेम, रसिकता और वीरता में आदर्श माने जाते हैं, वैसे ही सच्चे धर्मोपदेशक भी। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब वैदिक धर्म का बेड़ा मिथ्या, वैराग्य और दर्शन के भंवर में घूमता हुआ एक और बहा जा रहा था। धर्म अपने यथोचित स्थान से गिरा दिख पड़ता था, कभी मिथ्या वैराग्य और कभी शुष्क भ्रांति में दर्शन का पलड़ा भारी हो जाता था। इनको ऐसे समय में धर्मोपदेश करना पड़ा था, अतएव इनका जीवन धर्मोपदेशक का एक उच्च आदर्श था। और इसलिए हम देखते हैं कि भारतवर्ष में कदाचित एक भी पुरुष ऐसा नहीं जिस पर श्री कृष्ण की शिक्षा या उपदेश का कुछ असर न पड़ा हो। सभी श्री कृष्ण के नाम की दुहाई देते हैं और उनके वचन को प्रमाण मानते हैं। हमारा यह कथन अतियुक्त नहीं है कि भारत का धार्मिक आकाश इस समय श्री कृष्ण के धर्मोपदेशों से प्रकाशमय दिख रहा है। 20 वर्ष पहले श्री कृष्ण के बारे में लोग क्या विचारते थे? अभी 20 वर्ष नहीं बीते जब हम सरकारी पाठशालाओं में शिक्षा पाते थे, उस समय श्री कृष्ण उन तमाम अपवित्र बातों का कर्ता माने जाते थे जो कृष्ण लीला या रास लीला में दिखाई जाती है। उस समय श्री कृष्ण हमारी दृष्टि में तमाशबीन, विषयी और धूर्त दिख पड़ते थे और हम विचारते थे कि भारतवासी मात्र की सामाजिक निर्बलता इन्हीं की अश्लील शिक्षा का फल है। आर्य धर्म के विपक्षियों ने श्री कृष्ण के विषय में ऐसी ऐसी गप्पे उड़ा रखी थी जिससे हमारे हृदय में उनके लिए सम्मान के भाव का उदय होना तो दूर रहा, हम उनके नाम से दूसरों के सम्मुख अपने को लज्जित अनुभव करते थे और भीतर ही भीतर उस पवित्र आत्मा के नाम से घृणा करने लगे थे। परंतु जब पाठशाला से छुट्टी मिली, मुल्लाओं के पंजों से जान बची, संकीर्ण और अंधकारमय कोठरी से निकलकर
प्रकाश में मैदान में आए तथा वहां ज्ञान रूपी वायु का झोंका लगा तो दिमाग में एक विलक्षण परिवर्तन संचार होने लगा।